आज जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि आज तो माँ के हाथ का खाना खाऊंगी, क्योंकि माँ के हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है और सबसे अच्छा होता है। मैं बस रास्ते में यही सोच रही थी कि माँ ने मेरे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना रखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंची मैंने देखा कि उबलते हुए दूध में माँ ने रोटी को डाल दिया। मैंने कहा, अरे माँ, ये रोटियां आप क्यों डाल रही हो? पता है मुझे कितनी तेज़ भूख लगी है। मैं ऑफिस से रास्ते अब मैं पूरे देर बस यही सोचते हुए आ रही थी कि आज तो आप मेरे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना कर रखोगी, और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। लेकिन ये क्या, आपने तो रोटी को दूध में बॉईल कर दिया। इस तरीके से तो भला ये रोटी की पूरी ख़राब हो जाएगी, और मुझे तो आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो अब आप मुझे फटाफट से कुछ बढ़िया सा खाने को दे दो। माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये जो मैं बना रही हूँ वो खाना ही है और ये तुम्हारे लिए ही है। मैंने कहा कि भला दूध और रोटी का क्या मेल है? मुझे दूध और रोटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे दूध और रोटी बिल्कुल भी पसंद है। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, मैं दूध और रोटी थोड़ी ना तुम्हें दे रही हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना रही हूँ। आखिर मेरी माँ कौन सी रेसिपी बना रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है संगीता जी को पटना से, और मीनू कपूर को जाता है दिल्ली से, और वहीं पे सुदेश तोमर को जाता है दिल्ली से, और संगीता जी को जाता है यमुना नगर से। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर माँ ने रोटी को फोल्ड कर दिया। मैंने कहा कि अरे माँ, पहले आपने बॉईल किया, अब रोटी को आपने फोल्ड कर दिया। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, इसी तरीके से हमें इस रोटी को जो है दूध में ऑब्जर्व करना था, और ये पूरे तरीके से ऑब्जर्व भी हो चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब तुम एक काम करो, मुझे फटाफट से मिक्सी जार दे दो। तो मैंने माँ को यहाँ पर मिक्सी जार दे दिया। एक तरफ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रखी थी, दूसरी तरफ माँ ने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ ही मिनटों में ये जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो माँ ने बोला कि जाओ फ्रिज से है ना कुछ बर्फ़ की क्यूब्स भी लेकर आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर माँ को बर्फ़ की क्यूब्स दे दी, और माँ ने यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूध और डाल दिया, और इसी के साथ में इसको अच्छे से ग्राइंड भी कर लिया। तो मैंने कहा, माँ अब ये आपने सूजी इसमें क्यों डाल दी? तो माँ ने बोला कि सूजी इसमें बहुत ही बढ़िया जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। तो दूसरी तरफ माँ ने यहाँ पर एक और कढ़ाई ले ली और उसमें बटर भी डाल दिया। मैंने कहा कि माँ, आज तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पहले लग रहा था कि आप कुछ बढ़िया सा बना रही हो, लेकिन आप समझ ही नहीं आ रहे कि आखिर ये क्या बनने वाला है। तो माँ ने बोला कि बेटा, अब तुम्हें 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, बस इस बटर को अच्छे से मेल्ट होने दो। तो माँ ने यहाँ पर बटर को तो मेल्ट कर लिया, और साथ ही साथ ये जो माँ ने रोटी को ग्राइंड किया था वो भी इसमें डाल दिया। मैंने कहा कि माँ, इसको अब क्या करना है? तो माँ ने बोला कि इसको बस अच्छे से रोटी वाली शेप एक चम्मच की मदद से देनी है। इसके बाद में ये जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज तो बहुत ही बढ़िया सा माँ ने बोला कि बनने वाला है, और अब मुझे भी समझ में आने लग गया था कि माँ आज कुछ बहुत ही बढ़िया सा बनाने वाली है, क्योंकि माँ जब भी कोई रेसिपी बनाती है वो बहुत ही ख़ास होती है। तो यहाँ पर आज भी माँ कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना रही है। चम्मच की मदद से माँ ने यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है फैला दिया। इसके बाद में माँ ने मुझसे स्पैचुला मांग लिया, और मैंने माँ को स्पैचुला दिया। तो माँ ने बोला कि अब इसको हम धीरे धीरे करके छुड़ा देते हैं। तो मैंने कहा कि माँ, ये तो चीले जैसा बन गया है, क्या आप चीला बना रही हो? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, चीला तो बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ये क्या बनने वाला है? तो माँ ने बोला कि बस इसको मुझे ना अच्छे से पलटने दो, क्योंकि ये एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड से भी हमें पकाना है। तो माँ ने बोला कि ये जो क्रीम होती है थोड़ी सी ब्रेड वाली, वो मुझे डालने दो, और साथ ही साथ थोड़ा सा केचप भी मुझे इसमें डालने दो। देखते ही देखते माँ ने यहाँ पर केचप भी डाल दिया, और थोड़ी सी जो है माँ ने यहाँ पर खजूर और इमली की जो चटनी होती है गुड़ वाली, वो भी इसमें ऐड कर दी। अब बोली कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक चम्मच की मदद से अच्छे से पूरे पे फैला दो।
तो माँ ने धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से फैला दिया। फिर माँ ने बोला कि जाओ सारी वेजीज लेकर आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर माँ को उबले हुए कॉर्न्स भी दे दिए। कॉर्न्स पहले ही माँ ने उबाल के रखे हुए थे और इसी के साथ में माँ ने बोला कि जाओ एक दो चीज़ें और है जो मैंने निकाल के रखी है उसको भी ले आओ। कॉर्न्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे और साथ ही साथ माँ ने यहाँ पर प्याज को भी जो है डालना शुरू कर दिया और ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनकर तैयार हो रही थी। और अब मुझे समझ में आ रहा था कि माँ क्या बनाने वाली है। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि आखिर माँ क्या बनाने वाली है? और इसकी जो खुशबू है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत ही अच्छे से मुझे ये जो माँ ने चीज़ तैयार करी है वो पसंद आ रही थी। साथ ही साथ माँ ने यहाँ पर प्याज को भी डाला, हरी मिर्ची भी डाल दी और अब माँ ने यहाँ पर टमाटर के भी कुछ टुकड़े डाल दिए। तो दोस्तों यहाँ पर माँ ने थोड़ा सा नमक को भी स्प्रिंकल किया और साथ ही साथ यहाँ पर माँ ने ये जो इटालियन सीजनिंग होती है ना जो पिज़्ज़ा वाली, जी हाँ दोस्तों ये पिज़्ज़ा ही बन रहा है और बहुत ही मस्त वाला बन रहा है। इतना हेल्दी और इतना अच्छा हो सकता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पर माँ ने चिली फ्लेक्स को भी डाल दिया और अब माँ ने बोला कि इसमें आ जाएगी चीज़, क्योंकि आपको भी पता है कि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है। तो अब इस पर लगा दिया जाएगा ढक्कन और कुछ ही मिनटों में ये अब पककर पूरे तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये दूध और रोटी वाला पिज़्ज़ा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय।